आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने पर जो पाकिस्तान से फिर अब भारतीय हो गए पाकिस्तानी होने के बाद, अदनान सामी जाने माने गायक हैं, उन्होंने एक बड़ा मजेदार पोस्ट किया। अदनान सामी ने पाकिस्तानी नागरिकता छोड़कर भारतीय नागरिकता ले ली थी और अब उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक शख्स जो है, ये फिल्म का सीन है, वो एक व्यक्ति खड़ा होकर के बड़ा इंस्पिरेशनल भाषण दे रहा है और फिर धीरे धीरे पता लगता है कि वो भाषण किसके लिए दे रहा है। सामने गधे खड़े हैं, वो गधों को मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है। तो अदनान सामी ने इस व्यक्ति की तुलना आसिम मुनीर से की है कि अब ये किनका नेता बना है, अब ये गधों का नेता बना है, ये अदनान सामी कह रहे हैं। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात जनरल सिन्हा, अयूब खान भी जब पाकिस्तान का पहला फील्ड मार्शल बना तो उसने आर्मी चीफ का पोस्ट छोड़ दिया था, जनरल मूसा खान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया था। ये व्यक्ति तो अभी फील्ड मार्शल भी है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है। देखिए सौरभ जी, जो अभी परिस्थिति है कि इसमें पहली बार कैबिनेट से किसी ने फील्ड मार्शल के लिए, उनके जो कैबिनेट है वहाँ से आई है और इसको बनाया गया है। थोड़ी परिस्थिति अलग है। जैसे आपने बताया, अयूब खान जो थे 1958 में उन्होंने मोरलेस कू की थी, उनको बनाया गया था और वहाँ पर भी जब उनको फील्ड मार्शल जब वो बने 58 में आए थे, 59 में वो बने और उनका कार्यकाल चला था 68 तक। 65 में आपका ये हुआ था हमारा बैटल, 1965 का बैटल। तो इस दौरान जब वो बने थे तो वो खुद अपने को डिक्लेयर किए थे। अभी जो है यहाँ पर है, ये उन्होंने अपनी प्रोसेस को रखा है और इनको दिया है। देखिए बॉडी लैंग्वेज जो कहती है आसिम मुनीर की, जो मैं देखा हूँ खास करके जितने बार भी आए हैं, वो कुछ सहमे सहमे से तो दिखते हैं। देखिए वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान में मिलिट्री कू का एक चीज़ आप है, उसमें एक 333 ब्रिगेड कहलाता है। वो जिस ओर है वही उस ओर आपकी मिलिट्री सत्ता जाती है। 222 जो है वो रावलपिंडी का ब्रिगेड है, इसको कू ब्रिगेड कहते हैं और सारा चाबी उसके हाथ में होता है। यदि पाकिस्तान की हिस्ट्री को आप देखेंगे ये, और इसमें बहुत बारीकी से सेलेक्ट किया जाता है, ब्रिगेड रैंक का ऑफिसर होता है। इवन जब मुशर्रफ आए थे तो यही ब्रिगेड वहाँ लगी थी और उनका एयरक्राफ्ट, वो शायद श्रीलंका गए थे, वो आ रहे थे तो उनको ये बताया गया कि आप लैंड नहीं करें, दूसरी जगह करें और उसके बाद आए, क्योंकि 111 ब्रिगेड इसके साथ थी। अब क्या है कि क्या 111 ब्रिगेड, मेरे जो आकलन कहता है कि वो शायद इनके साथ है नहीं। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। आप 9 मई का बहुत डेट आता है पाकिस्तान के अंदर में जहाँ पर कू हुई थी और आप लाहौर के अंदर में जो 4 कोर है उनके कोर कमांडर के घर में जनता घुस गई थी। वही सीन जो आपने शायद शुरू में ऐसा ब्रीफिंग की कि कुछ हलचलें हैं पाकिस्तान के अंदर से, कि शायद वैसी परिस्थिति नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि 2 अलग अलग परिस्थिति हैं। अभी मिलिट्री लॉ या टेक ओवर, और 9 जो कोर कमांडर्स हैं पाकिस्तान के वो टोटल बिखरे हुए हैं। ये देखिए, अगर इसको कू करना है, तख्ता पलट करना है, तो ये सारे कमांडर्स का इसको सपोर्ट होना जरूरी है। 111 ब्रिगेड यदि इसके साथ में है तो ये कू कर लेगा। एक ब्रिगेड इतनी महत्वपूर्ण है भाई, ये पाकिस्तान के इतिहास को दीजिए ना, मिलिट्री कू क्या होता है। जो रावलपिंडी के अंदर कू है ना, ठीक है, ये ब्रिगेड कहाँ स्टेशन होती है सर? ये रावलपिंडी में, रावलपिंडी की 111 है, इट इज अ कू ब्रिगेड। अच्छा। और वो पूरा का पूरा वहां पर, क्योंकि देखिए इनको करना है ना, तो ये इसको रावलपिंडी से निकलना नहीं पड़ेगा। यदि इसको मिलिट्री कू करनी है ना, इसको सभी जगह नहीं जाएगा। ये होता ही है इस तरह से। मिलिट्री कू पाकिस्तान की इतिहास को यदि डीपली पढ़ेंगे तो इसी का योगदान रहा है। उसमें सारे कोर कमांडर नहीं होते, वो धीरे धीरे आते हैं। अच्छा। या तो अभी आपकी कोर्ट मार्शलिंग जो हुई है पाकिस्तान में, जरा आप थोड़ा सा देखिए, जब मुनीर के आने के बाद ऐसा कहा जाता है तकरीबन 7,500 अफसरों को या तो गए हैं वो छोड़ करके, या उनका कोर्ट मार्शल हुआ है। तो इसने जो ग्राउंड, जैसे आदि आपने 16 अप्रैल का दिन देखा होगा, और जब वो ये कर रहे थे, जो डायस्पोरा आई थी बाहर से, उसको एड्रेस कर रहे थे, 2 नेशन थ्योरी की जब उन्होंने बात की, वो एक ट्रिगर है। और उस ट्रिगर के, वो ट्रिगर नहीं है, वो उसका फाइनल आगाज था कि हम ये करने वाले। ठीक है, भारत से आप 3 दिन की लड़ाई हार गए। आपके बलूचिस्तान में रोज फौजी मरते हैं। सिंध के लोग सड़क पर खड़े होकर के गोलियां चलाते हुए नारे लगा रहे हैं कि कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। उधर जो पश्तून लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनके बच्चों को ड्रोन से मारा जा रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका वो कैसा बदला लेंगे। और इन हालात के बीच में आसिम मुनीर को प्रमोशन मिला।